नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सतगुरु इन्वेस्टमेंट्स। और अभी चल रही है हमारी ट्रेडिंग सेटअप की सीरीज़। और आज भी हम एक नए सेटअप के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग नए हो और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, 1 मिनट का इंट्रो। तो आप स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट की बेसिक की सीरीज़ से, ठीक है। अगर आप एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट है, आपको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टिंग में पसंद है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डेफिनेटली आप ये इस सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे रेगुलरली मैं यहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ। उसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्राइस एक्शन पढ़ सकते हो। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पूरा चैनल हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर बेसिस पे है। हम कैसे प्राइस क्या क्या हमें बताता है, क्या क्या एक्शन लेता है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड सेटअप्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है कि आपके पास एक ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग का प्लान आपको बताता है, वो आप एक तरफ से आप बोल सकते हो वो आपकी बाइबल है। वहाँ पे लिखा होगा कि आपके हैबिट्स क्या होने चाहिए, आपको कब क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। प्री एनालिसिस मतलब मार्केट से पहले क्या पढ़ना है, मार्केट के बाद क्या करना है, ट्रेड रिव्यू कैसे करना है, वो सब ये वीडियो बताएगी। उसके अलावा हैबिट्स कैसे होने चाहिए, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आपको कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से इंडिकेटर यूज़ करने हैं, कौन सा प्राइस एक्शन कैसे यूज़ करना है, वो इसमें बताया गया है। उसके अलावा रूल्स क्या यूज़ करने हैं कि भाई 2 ही ट्रेड लेना है, और लॉस 5,000 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। वो सब पूरा का पूरा प्लान एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ ये प्लान मैंने इस सीरीज़ में बताया हुआ है, तो आप ये जरूर देखिएगा ये सीरीज़। उसके बाद हम चलते हैं कि सेटअप्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड इंट्राडे में प्राइस एक्शन कैसे देखना है, भाई सेटअप क्या होता है, कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर नीचे होती है, तो उसके लिए आप ट्रेडिंग सेटअप जो मैं बता रहा हूँ वो दे सकते हो। बैक टेस्टिंग देख सकते हो कि कैसे फिगर आउट करना है कि कौन सा पैटर्न है, और इस पैटर्न को मल्टीपल टाइम कैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं, कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम कैसे इस पे कंफर्टेबल होंगे, कहाँ पे एंट्री लेनी है, वो सीरीज़ ये आपको बताएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बैक टेस्टिंग की। पूरा चैनल में मैं आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज दूंगा ऑन बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, चार्ट को कैसे एडिट करना है, कैसे सेटअप बनाने हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो और कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, और कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आपकी चार्ट रीडिंग की सीरीज हो गई। डेली के मैं मार्केट की एनालिसिस करता हूँ, मार्केट खत्म होने के बाद कि भाई कल क्या होने वाला है और आज क्या हुआ था, उसके ऊपर पूरी ये सीरीज़ है, मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ। उसके अलावा प्रैक्टिस जो आपको करनी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो करनी है कि भाई कैसे अप्लाई करना है, कैसे देखना है कि भाई उस दिन हम कैसे ट्रेड ले सकते थे, वो पूरा का पूरा इस सीरीज़ में है। आप मेरे साथ मेरी वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। और सिर्फ प्राइस एक्शन ही नहीं, प्राइस एक्शन को हम कैसे कंफर्म करते हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं इंडिकेटर्स के द्वारा, इंडिकेटर्स के थ्रू, ये पूरा इस 3 इंडिकेटर के मैं इंडिकेटर की वीडियो मैंने इस सीरीज़ में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। आरएसआई, स्टोकास्टिक आरएसआई, फिबोनाची है। फिबोनाची आप जरूर देखिएगा, मैं फिबोनाची बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। कभी कभार मैं आरएसआई, स्टोकास्टिक आरएसआई भी यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन फिबोनाची मैं जरूर यूज़ करता हूँ टू नो कि पुल बैक कैसे होने वाला है, ट्रेसमेंट कैसे होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाते ही रहता हूँ कि भाई आप बियर बाइस हो कि नहीं, कैसे आप चार्ट रीड कर सकते हो, क्या गलतियाँ करता है ट्रेडर, ठीक है। ये सब आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्योर नॉलेज है, जिन लोगों को पैसा कमाना है नॉलेज से, वो ही इस चैनल को आए सब्सक्राइब करें, उन्हीं का फायदा होने वाला है भाई, ठीक है। चलो चलते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का मैं आपको 28 मई का आपको मैं ट्रेड सेटअप बताऊंगा कि भाई कैसे सेटअप बना सकते थे हम, और उस सेटअप के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है, वो सेटअप बनाना कैसे है, कैसे कंफर्म करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका 28 मई को हमें देखना है, ठीक है। उससे पहले जब भी आप सेटअप बनाने की सोचो इंट्राडे में, ठीक है, आप हमेशा एक दिन पहले जरूर देखो, ठीक है। आप जरूर देखो, क्योंकि आपको नहीं पता था जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो पिछले दिन में, आपको स्टोरी नहीं पता होगी, ठीक है। आपको नहीं पता होगा कि भाई क्या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, और ओवरऑल 1 घंटे पे क्या रेजिस्टेंस लेवल था, वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक दिन पहले क्या होगा। इसीलिए इस वीडियो में स्पेशली, इस वीडियो में मैं आपको आपकी विंडो में, ये जो विंडो दिख रही है आपको यूट्यूब की विंडो में जो दिख रहा है उसी का यूज़ करूंगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला, ऊपर नहीं जाने वाला। इस 5 मिनट के चार्ट को मैं 10 मिनट 1 घंटा नहीं करने वाला, ठीक है। आपको प्योर मैं 5 मिनट का सेटअप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो 27 मई को बहुत अच्छी बाइंग हुई है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है। कहाँ क्लोज हुआ है? यहाँ पे क्लोज हुआ है। जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ है, आप तो एक तो लाइन यहाँ पे बना दोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। मार्केट खुला, गैप अप खुला, मतलब ये हमारी होगी सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन कौन सी होती है? ग्रीन लाइन, ठीक है। चलो खत्म। पहली जो कैंडल बनी है, इसका हाई, इसको मैं कर देता हूँ रेड में, और इसका लो, ये हमारा काम करेगा एक सपोर्ट लेवल की तरह, ठीक है। क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बनी है। जब भी कैंडल बड़ी बनती है तो उसका
अपर साइड, उसका ओपनिंग, उसकी हाईएस्ट, उसका लोएस्ट और उसका मिडल भी एक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि बड़ी कैंडल बनती है तो तब मार्केट डिसाइड करता है कि भाई उसको इनसाइड कैंडल बना के आगे बढ़ना है कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कैंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखो, सबसे सिंपल सी बात है, पहली कैंडल के बाद तो पहली कैंडल पे तो ट्रेड लेनी ही नहीं है, ठीक है। पहली कैंडल पे ट्रेड लेनी नहीं है, आपको एक पेशेंस ट्रेडर बनना है, आपको एक प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। तो आप सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्व करते रहोगे कि भाई मार्केट क्या बोलना चाहता है, मेरे को क्या करना चाहता है, कि ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आज मार्केट कैसा होगा, इसलिए आप पहले असेस करो, ठीक है। पहली कैंडल में नो ट्रेड, उसकी अगली कैंडल अंदर बनी है, इनसाइड कैंडल बनी है, तो डेफिनेटली नो ट्रेड, ठीक है। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ आपको, तो इस कैंडल जब तक ये टूटती नहीं है तब तक कोई ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आपको चीज़ दिख रही होगी, इसका जो मिडल, जो मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया है, वहाँ से आपको अगले 15 मिनट, अगले 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है, नीचे से भी रिजेक्शन मिल रही है, कि नीचे रिजेक्शन कम हो रही है, लेकिन ऊपर से आपको देख सकते हो विक रिजेक्शन मिली जा रही है, मिली जा रही है, मिली जा रही है। और इस कैंडल के बाद तुरंत ही एक रेड कैंडल बना दी इसने, ठीक है। तुरंत ही एक रेड कैंडल बना दी। अगर मैं बोलूँ इस कैंडल के बाद अगर आप फिबोनाची लगाओगे ना, इसमें भी मैं आपको प्राइस कन्फर्मेशन बता देता हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी कैंडल, ये कैंडल के लो के बनाते हैं हम, फिबोनाची यहाँ तक की बनाई है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे। कोई भी कैंडल 0.5 के ऊपर क्लोज ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। और वो भी कितने, 5, 10, 15, 20, 25, 30, आधे घंटे तक कोई क्लोज नहीं हो पा रही। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली ऊपर बैठे हैं सेलर्स, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया होगा गैप अप की वजह से, वो लोग यहाँ पे आके सेलिंग करना चालू करेंगे, ठीक है। उनके दिमाग में क्या होगा, या तो मैं सेल कर दूंगा या तो मैं होल्ड करूंगा, ठीक है। अभी हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, वो भी कंसिडर करेंगे हमें। उसके बाद एक कैंडल बनी रेड कैंडल, डेफिनेटली आपने सोचा होगा कि भाई अब तो हमें करनी है सेलिंग, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उनको मैं बता दूं, आपको स्टॉप लॉस बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है मैं बताता हूँ आपको। ये जो स्विंग देख रहे हो आप, ये भी एक स्विंग है ना, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, तो जब भी आपको बहुत क्लोजेस्ट स्विंग मिले उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रखना आप, यहाँ कहीं इसके ऊपर रखो, ठीक है। यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखो आप, ये नहीं तो इसके मिडिल के ऊपर रख लो, कहीं भी बोलो, यहाँ पे रख लो, ठीक है। ये यहाँ पे इसके नीचे अगर आप रखोगे ना, इसके नीचे, इसको हटा देता हूँ, सॉरी, इसके नीचे रखोगे ना, तो चांसेस है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, इसने बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, मतलब एक पुल बैक बन सकता है, एक पुल बैक ऊपर तक आ सकता है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाइंग यहाँ पे कर रखी होगी ना, वो लोग ये कैंडल देख के ना उनका सर चकरा गया होगा, तो उन्होंने सेलिंग करनी चालू होगी, और भी बहुत कुछ प्रॉफिटेबल हुआ होगा। जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया, इस कैंडल पे सेल किया होगा, यहाँ से सेल करना चालू किया होगा ना, उन लोगों ने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी होगी, स्कैल्पर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी होगी। क्यों? क्योंकि गैप कवर हो चुका है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा यहाँ कहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने शॉर्ट किया होगा, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। 1:4, 1:5 का प्रॉफिट मिला होगा। इवन थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, थोड़ा डराया होगा, थोड़ा पेशेंस चेक किया होगा आपका। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, पेशेंस के साथ पेशेंस रखते हो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सेटअप के बारे में, प्रॉपर सेटअप के बारे में, ठीक है। यहाँ से हमने फिबोनाची ड्रॉ की यहाँ पर, ठीक है। इसने ये तोड़ दिया, ठीक है, इसने तोड़ दिया। फिर अगली कैंडल बनी रेड बनते ही उसने ये जो हमने लेवल बनाया हुआ था, जो कि प्रीवियस डे का हाई था, प्रीवियस डे का आप बोल सकते हो क्लोजिंग के आसपास बनाया था, वहां पे उसने पहले कैंडल में रिजेक्शन लिए और थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब नेगेटिव तो है, आप देख सकते हो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, नेगेटिव तो है, नेगेटिव तो है, लेकिन अभी तक सेटअप नहीं बनाया, अभी तक प्राइस एक्शन का सेटअप नहीं बनाया। आप तभी सेल करोगे जब ये इसके नीचे जाएगा और उसके बाद एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा, उसके बाद करोगे, ठीक है। यही एक सच्चे ट्रेडर की, एक डिसिप्लिन ट्रेडर की खासियत होती है कि वो असेस करता है हर एक कैंडल को, प्राइस एक्शन देखता है और फिर सेटअप बनाता है और परफेक्ट सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी जिन लोगों ने ये देखा होगा कि भाई एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है, ओके। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, जिन लोगों ने यहाँ पे पैनिक पे सेलिंग कर दी होगी कि भाई चलो ठीक है अब तो नीचे जाने वाला है, उन लोगों ने अगर स्टॉप लॉस बहुत लॉजिकल लगाया होगा, डेफिनेटली 0.5 के आसपास यहाँ पे कहीं लगाया होगा, इसके आसपास लगाया होगा, उन्हीं लोगों का प्रॉफिट हो पाया होगा। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाया होगा कि भाई यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, इलॉजिकल स्टॉप लॉस, मतलब 0.382 के नीचे कोई भी स्टॉप लॉस होगा ना, वो इलॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। डेफिनेटली क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है, इसका मिडल भी स्टॉप वो है, क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऊपर से प्राइस भी यहीं ओपन हुआ है, तो आप यहीं पे थोड़ा लगाओगे, आप डेफिनेटली इसके ऊपर लगाओगे ना, सेफ बचने के लिए। आपको
मार्केट को जगह भी देनी है ना पुल बैक लेने के लिए डेफिनेटली, ठीक है। जिन्होंने लगाया उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया वो तो उनको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, अगर आपका स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लो चुपचाप और आगे बढ़ लो, ठीक है। अगले सेटअप पे ध्यान दो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। उसके बाद प्राइस फिर यहाँ से नीचे गिरा और फिर ऊपर बढ़ा, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिबोनाची को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखोगे जितनी भी कैंडल बनी है वो सारी 0.5 के नीचे बनी है, ठीक है। इसका मतलब आपका ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन है। आपको पता है फिबोनाची में 0.618, 0.5, 0.382 का जो लेवल होता है, जब भी मार्केट इसके बीच में आता है तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ठीक है। आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद तुरंत ही कैंडल नीचे बनी है विद अच्छी वॉल्यूम, मतलब कंपेरेटिवली पिछले 2 कैंडल से अच्छी वॉल्यूम बनी है, नीचे की तरफ गिरा भी है। और खास बात क्या है इस कैंडल की, ये गैप भी इसने गैप के नीचे क्लोजिंग दी है और 0.236 फिबोनाची के नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है। अब इसके बाद जो अगली कैंडल बनी है वो है आपकी एक पुल बैक कैंडल, जो कि रिटेस्ट कर रही है एक बार हमारे नो ट्रेडिंग जोन पर, ठीक है, विद वॉल्यूम कंफर्मेशन की भाई छोटी सी वॉल्यूम है। यहाँ पे जितने लोगों ने शॉर्ट किया होगा, जो कि एक प्रॉपर सेटअप है, ठीक है, एक सेटअप है, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ की, यहाँ से गैप कवर किया, गैप कवर के बाद फिर से एक छोटा सा पुल बैक दिया उसने अपनी ओपनिंग प्राइस के वहाँ पर, और वहाँ से रिजेक्शन खाता हुआ नीचे आ गया, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उन लोगों ने परफेक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके 0.5 के ऊपर लगाया होगा, ठीक है। टारगेट डेफिनेटली इसका इस क्लोजिंग के आसपास या फिर इस क्लोजिंग के नीचे, या फिर आपको दिख रहा होगा पिछली ये जो स्विंग है इससे थोड़ा सा ऊपर आप निकल सकते हो, ठीक है। इस इतना भी निकलोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रॉफिट, इससे पहले निकल सकते हो। या फिर बेस्ट चीज़ है आपका आर रेशियो जो है ना उसको 1.5 कर लो, 1.5 बेस्ट होता है, ठीक है। 1.5 कर लो और मस्त आपका प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रेडिंग सेटअप के बारे में पता चला होगा कि कैसे मैंने सेटअप बनाने की कोशिश की है। आपने जो यहाँ पे जिसने एंट्री की होगी ना उसने प्रॉपर सेटअप पे ट्रेडिंग की होगी, ठीक है, प्रॉपर सेटअप पे ट्रेडिंग की होगी। अगर आप देखोगे यहाँ से फिबोनाची भी हटा दूँ, आपको मैं ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन आया ना, पहला रिजेक्शन, विक रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, चौथा रिजेक्शन, या फिर 1 2 3 थर्ड रिजेक्शन के बाद आपको पता है थर्ड रिजेक्शन के बाद कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी सपोर्ट जोन एक बार वीक हो ही जाता है, ठीक है। देखो अब 1 2 और तीसरी बार नीचे आ गया, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेडिंग सेटअप प्रॉपर, और कैसे मैंने एंट्री बताई। आपको बारी बारी चलना है, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और आपको इमोशन पे नहीं, आपको अपने प्राइस एक्शन पे खेलना है, आपको अपने सेटअप पे खेलना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सेटअप समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, कमेंट कर सकते हो, डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको यहाँ पे वीडियो में दिख ही रही है, क्या मेरा हैंडल है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। उसके अलावा मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अगले सेटअप की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।